तो दोस्तों, एक पहल क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले थे राजस्थान की जो जनजातियों के बारे में अपन बातें कर रहे थे। अपन आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। आर्ट एंड कल्चर में अपना जो टॉपिक चल रहा था, जनजातियों वाला अपना जो टॉपिक चल रहा था, पिछली क्लास में अपन गरासिया जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। गरासिया के बाद में आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति के बारे में अपन बात करें सहरिया जनजाति की अपन बातें करते हैं। तो सहरिया जनजाति के बारे में अपन सबसे पहले बात करें तो जो शहर शब्द है, सहरिया जनजाति में जो शहर शब्द है, तो शहर शब्द का ये फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के शहर शब्द से सहरिया जनजाति का जो नाम लिया जाता है, उसमें जो शहर शब्द आता है उसके बारे में बात करें तो जो शहर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल। तो ये जंगल में निवास करते हैं। सहरिया जनजाति है जो जंगल में निवास करती है। जनजातियां मेनली अपन बात करते हैं तो भाई जंगल में निवास करती है। तो इनका जो शहर शब्द से सहरिया शब्द बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जंगल। इसके बाद अपन बात करें तो इनके जो निवास स्थल है, जहाँ पे निवास करते हैं, उनके बारे में अपन बात करें तो ये अपने बेसिकली 12 जिले में निवास करती है। 12 के भी 2 तहसीलें हैं, वहाँ पे निवास करती है। 12 जिले की शाहाबाद, और किशनगंज। शाहाबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं 12 जिले की, उनमें ये मेनली निवास करती है। इसके बाद में अपन बात करें तो जो अपनी जो सहरिया जनजाति है वो आदिम जनजाति है, जो अभी भी जैसे पहले जनजातियां रहा करती थी वो अब वैसे ही अभी भी ये अपने निवास करती है। तो आदिम जनजाति है ये। कैसी जनजाति है? आदिम, एकमात्र आदिम जनजाति अपने राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। और इसको जो अपने राजस्थान गवर्नमेंट ने जो अपने मनरेगा जो कार्यक्रम चला रखे हैं, तो मनरेगा में इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया। ये बात अपन कत्थोड़ी में भी कर रहे थे कि जब अपन कत्थोड़ी जनजाति के बारे में बात करें तो भाई कत्थोड़ी वर्तमान समय में एक संकटग्रस्त जनजाति बनी हुई है, जिनके बहुत कम लोग अभी बचे हुए हैं। 30 से 40 परिवार बचे हुए थे, तो उनको भी 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया था। जो अपने आदिम जनजाति है सहरिया, उनको भी 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया। इसके बाद में अपन बात करें तो इनके अपन जो पंचायत है उनके बारे में बात करें तो इनमें भी जो पंचायत पाई जाती है वो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था इनमें पाई जाती है, जो कि अपन पंचताई, जो 5 गांव की जो पंचायत होती है उसको पंचताई बोलते हैं। जो 11 गांव की जो पंचायत होती है उसको एक दसिया, 11 गांव। और जो इनकी जो सबसे बड़ी पंचायत होती है वो 84 पंचायत होती है। 84 पंचायत की बात करें तो इसमें 84 गांव की जो पंचायत होती है उसको 84 पंचायत के नाम से जानते हैं। तो इनमें 3 प्रकार की पंचायत व्यवस्था अपने को देखने को मिलती है, पंचताई, एक दसिया और 84। जो 84 गांव की जो पंचायत लगती है वो अपने लगती है सीताबाड़ी। सीताबाड़ी में जो वाल्मीकि मंदिर है, सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में, ये 84 गांव की जो पंचायत लगती है वो सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में लगती है। और वाल्मीकि को ये अपना आदि पुरुष मानते हैं। जो सहरिया जनजाति है उसका आदि पुरुष जो माना जाता है वो अपने वाल्मीकि जी को माना जाता है। तो ये सहरिया जनजाति के लोग इनको आदि पुरुष मानते हैं। और अपन बात करें तो जो कोड़िया माता है, कोड़िया माता हुई अपनी कुल देवी। और बात करें तो ये तेजा जी और भैरू जी, तेजा जी और भैरू जी की पूजा करते हैं।
इसके साथ साथ बात करें तो इनमें जो धारी संस्कार नहीं पाया जाता है, जो सहरिया जो जनजाति है वो धारी संस्कार में विश्वास नहीं करती है। तो बात करेगी धारी संस्कार। धारी संस्कार की बात करें तो ये धारी संस्कार में मतलब विश्वास करती है, धारी संस्कार में विश्वास करती है। अब धारी संस्कार क्या होता है कि जो अपने जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जो तीये की जो बैठक होती है या फिर तीसरा दिन मानते हैं, तो उस दिन वो अपन जो उनकी अस्थियां लेके आते हैं, राख वगैरह लेके आते हैं, तो उनको ऐसे मानते हैं कि भाई एक कोई बर्तन होता है उसके नीचे उस राख को रखते हैं, और फिर उसमें जो किसी भी जानवर या किसी पक्षी का जो निशान बनते हैं अगले दिन, तो ये माना जाता है कि उसको जो अगला जो जीवन प्राप्त हुआ है वो उस योनि में हुआ है। जैसे कोई जानवर है, कोई अपन मानते हैं भाई 84 करोड़ जो योनि है तो उनमें उसका जन्म हुआ है। तो ऐसे अपने जो सहरिया जो जनजाति है वो भी धारी संस्कार में विश्वास रखती है। और ये क्या करते हैं कि दहेज नहीं लेते हैं, दहेज नहीं लेते, दहेज नहीं लेते हैं, धारी संस्कार में विश्वास रखते हैं। इनमें जो पंचायतों के बारे में अपन बात कर रहे थे, तेजाजी भैरू जी की इनके द्वारा पूजा की जाती है, वाल्मीकि को ये अपना आदि पुरुष मानते हैं। और अपन बात करें तो अपन बात करें भाई ये दीपावली को, तो ये दीपावली के त्योहार पे हिट गाते हैं। और बात करें होली के समय ये लठमार होली खेलते हैं। होली के समय लठमार होली खेलते हैं। और मकर संक्रांति पर मकर संक्रांति के समय ये डंडों से होली खेलते हैं। वो डंडों से होली क्या, डंडों से लहंगी खेलते हैं। और बात करें तो वर्षा ऋतु के समय आला व लहंगी गीत गाते हैं। इनके द्वारा जो सहरिया जो जनजाति के जो लोग होते हैं वो युगल नृत्य नहीं करते हैं। तो बात करें तो ये युगल नृत्य नहीं करते हैं, मतलब एक साथ नृत्य नहीं करते स्त्री और पुरुष मिलके। और बात करें तो ये मतलब जो सहरिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो घर में तो पर्दा रखती हैं और बाहर पर्दा नहीं रखती है। तो ये बात तो मेरे हिसाब से कोई इनके लिए कोई स्पेशल कॉमन है नहीं, क्योंकि आजकल तो आप देख सकते हो, या आपकी मम्मी भी आपके साथ कभी आप उनके साथ गए हो, जब बचपन में तो अपन भी जाया करते थे, तो वो घर में तो सभी बेसिकली बात है कि भाई घर में तो सभी पर्दा रखते हैं, लेकिन घर से जैसे बाहर जाते हैं 2 5 10 किलोमीटर जैसे बाहर निकलते हैं, तो जहाँ पे अपने को लोग नहीं जानते तो वहां पे घूंघट वगैरह नहीं रखती है। तो इनके भी जो घरों में तो घूंघट रखते हैं लेकिन घरों से बाहर नहीं रखती है। तो ये तो मेरे को लगता नहीं कि भाई कोई कॉमन बात है। इसके अलावा अपन बात करें तो महिलाएं गोद ना गुदवाती हैं, लेकिन पुरुषों को गोद ना गुदवाने पर मना है। तो आप सीधा याद रख सकते हो, पुरुष गोदना नहीं गुदवाते। इसमें जो सहरिया जनजाति के जो पुरुष है वो गोदना नहीं गुदवाते हैं। सहरिया जनजाति के बारे में अपन ने काफी सारी बातें की। इनमें धारी संस्कार नहीं होते हैं, दहेज नहीं लेते हैं, और तो अपन बात कर रहे थे कि भाई इनमें धारी संस्कार नहीं होता, दहेज नहीं लेते हैं, तेजाजी भैरू जी की पूजा करते हैं, और कोडिया माता को ये अपनी कुल देवी मानते हैं। तो ये कुछ बातें अपनी सहरिया जनजाति के बारे में थी। सहरिया के बाद में अपन बात करें तो अपन मीणा जनजाति के बारे में बात करते हैं। मीणा जनजाति के बारे में अपन बात करें तो मीणा जनजाति एक तो राजस्थान की जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो मैक्सिमम
जनसंख्या। इसके बाद बात करें तो ये सर्वाधिक शिक्षित है, सर्वाधिक जनसंख्या है, और सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो अपने जयपुर में निवास करती है। जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो अपने जयपुर में निवास करती है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। और बात करें तो सबसे बड़ी या फिर सबसे अधिक सबसे वो बात करें तो भाई मीणा है, भील है और गरासिया। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या फर्स्ट नंबर पे अपने मीणा जनजाति आती है। और बात करें तो ये भूरिया बाबा इनके कुल देवता है। मीणा जनजाति अपन बात करें तो वर्तमान समय में आपको किसी भी आप भाई सरकारी नौकरी को उठा के देख लो, कोई भी विभाग आप उठा के देख लो, वहां पे आपको मीणा जनजाति के लोग सब, जितने भी अपने विभाग है, जितने भी सरकारी नौकरी है, सब में आपको किसी ना किसी अच्छे पद पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इनको एक तो आरक्षण प्राप्त है, आरक्षण के साथ साथ आरक्षण का इनको इतना फायदा मिला कि उसके कारण ये आपको राजस्थान के सभी विभागों में, राजस्थान क्या ऑल इंडिया में आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। कोई भी आप पोस्ट उठा के देख लेना तो वहां पे आपको मीणा जनजाति का वर्चस्व आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने बातें थी मीणा जनजाति के बारे में। और बात करें तो इनमें मोरनी मांडना विवाह की एक प्रथा है। कि जब शादी के लिए जब दूल्हा जाता है तो उससे वहां पे मोरनी का मतलब एक चित्र बनवाया जाता है। तो ये मोरनी मांडना उसको बोलते हैं कि वहां पे ससुराल पक्ष में फेरों से पहले उससे चित्र बनवाया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई कम एज में विवाह ना करें, या फिर उसको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि भाई वो चित्र बना सके, मतलब इतना समझदार होना चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ी प्रथा की जाती थी। तो ये कुछ बातें अपने मीणा जनजाति के बारे में थी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये अपनी एक और जनजाति बच रही है भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।